धर्म, ज्योतिष और वास्तु, इन विषयों को लेकर अपन चल रहे हैं, पर हमारे साथ में प्रसंग और जुड़ जाते हैं। धर्म के बिना ज्योतिष सफल नहीं है। जब तक धर्म के साथ ज्योतिष के साथ धर्म के साथ ज्योतिष होगा और जिस वास्तु पे धर्म होगा तो वास्तु पावरफुल रहेगा, एनर्जी वाला रहेगा। इसलिए जब भी अच्छा काल आता है, काल मंगल आता है, उस अच्छे काल पर अच्छे काम अच्छे भाव से कर लेना चाहिए। सुबह दोपहर शाम तीनों समय आप लोग कहते हैं, बहुत सारे बोलते गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। मात्र गुड मॉर्निंग बोलने से या गुड आफ्टरनून बोलने से, गुड इवनिंग या गुड नाइट बोलने से ये गुड नहीं हो जाता। उसके लिए अपनी भावनाओं को गुड बनाना पड़ता है। मराठी में बोलते हैं गुड और इंग्लिश में बोलते हैं गुड, और मिठाई में आता है, हिंदी में गुड़ आता है। भावना यदि हमारी गुड़ है, अच्छी है, अच्छी भावनाओं के लिए में अच्छे काम करने चाहिए और अच्छे स्थान पर रहना चाहिए, अच्छे टाइम पर अच्छा काम करना चाहिए। यदि अच्छे टाइम पर आपने अच्छा काम नहीं किया तो दोबारा वो समय नहीं मिलता, और अच्छे टाइम पर अच्छा काम कर लिया और अच्छे लोगों का साथ मिल गया। इसलिए सबसे पहली बात आपकी बतलाता हूं मैं, धर्म ज्योतिष वास्तु के अंतर्गत भाग्योदय के सूत्र में, कि जब भी आप प्रातः काल में उठते हैं तो उठते के साथ सबसे पहले अपने ऊपर अंकन्यास कीजिए, करन्यास कीजिए, अंकन्यास कीजिए और अपने ऊपर रक्षा कवच बनाइए। वो एक यंत्र लेकर के आइए, आपके पास में फोटो वाला एक यंत्र है। हाँ देखो, अपने यहाँ क्या? हाँ, फोटो वाला यंत्र इनके पास में होगा, मेरे पास देखो, मेरे पास वाला। तो अंदर अलमारी अंकन्यास करन्यास सुबह जरूर कीजिए। हमारा साथ निरंतर, हमारे साथ परमेश्वर का साथ है, परमात्मा का साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर संकट में, हर समस्या में परमात्मा ही आपका साथ देगा। जैसे परसों के लिए व्रत है मोक्ष सप्तमी, मुकुट सप्तमी। ये मुकुट सप्तमी जो व्रत है, आखिर क्यों हमारे यहाँ पर सभी कन्याएं, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि यहाँ महाराष्ट्र आदि में जो है सिर्फ कन्याएं मोक्ष सप्तमी का व्रत करती हैं, जबकि जहाँ शरीर का जन्म हुआ वहां हमने देखा है भोपाल आदि में कि वहां हमारे सिंगोली वगैरह में और राजस्थान वगैरह में, हाँ, हमने देखा है कि लड़के लड़कियां सब करते हैं। ऐसा कोई व्रत होता है? ऐसा कोई व्रत की मात्र महिलाएं करेंगी, मात्र लड़कियां ही करेंगी? और सम्मान पाने के लिए पुरुष चाहिए, माला पहनना हो, फोटो लगाना हो, फोटो खिंचाना हो तो पुरुष आगे जाएंगे, और व्रत करना हो तो अकेली महिलाएं? नहीं, जैन धर्म ऐसा नहीं कहता। मोक्ष जाने के लिए आदमी मोक्ष जाएगा और व्रत उपवास करिए के लिए महिलाएं। मुकुट सप्तमी व्रत जो है परमात्मा के साथ वाला व्रत, और हर एक बालक बालिकाओं को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे मुकुट सप्तमी का व्रत करना ही चाहिए। बहुत आनंददायी होता है। मैं थोड़ा सा धर्म को लेकर चल रहा हूँ, ज्योतिष वास्तु को लेकर चल रहा हूँ। मुकुट सप्तमी का प्रसंग विशेष है और इसलिए हमने सोचा है कि छोटी उम्र की बालिकाएं, 8 साल की बच्चियां और छोटी बच्चियां, माता पिता की प्रेरणा पा करके जो बालक बालिकाएं
मुकुट सप्तमी का व्रत करेंगे वे सभी बच्चे कल व्रत ग्रहण करें। कल षष्ठी है, व्रत ग्रहण किया जाएगा, व्रत धारणा होगी। आप श्रीफल लेकर आवे, फल लेकर आवे, और जिनने कर लिया उनको आशीर्वाद, जो नहीं कर पाए हैं वो करें। और फिर परसों के दिन में जो बच्चे व्रत करेंगे उन सब बच्चों को, बालक और बालिकाओं को, सभी बच्चों के लिए विशेष आशीर्वाद दिया जाएगा। तो इसलिए हमारे मिंटी भैया के पास में, मुसर भैया के पास में उपवास करने वाले, व्रत करने वाले बालक और बालिकाओं के नाम पहुंच जाना चाहिए। कल शाम को आप पहुंचा दीजिए। तो परसों उन्हें विशेष सम्मान किया जाएगा, आशीर्वाद दिया जाएगा, और जब वो यहाँ पर आएंगे धर्म तीर्थ पर तो उनको स्पेशल गिफ्ट दिया जाएगा। एक राजा था, बहुत सुंदर घटना है, फिर मैं अपना विषय दूंगा। बहुत प्यारी कथा है और ये बच्चों की प्रेरणादायी, बच्चों की कथा है। यही अपना जम्बूद्वीप, इसमें कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर नगर, और हस्तिनापुर में राजा विजयसेन थे। उनकी रानी का नाम था विजयावती, और उनकी यहाँ पर 2 कन्याएं थी, 2 राजकुमारी हुई, विदिशेखरी और मुकुटशेखरी। दोनों कन्याओं में आपस में बहुत प्रेम था, किसी किसी में होता है। इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बिना क्षण भर भी नहीं रहती। तो राजा ने एक समय 2 मुनिराजों का प्रदान किया। जो मुनिराज चरण निधि के धारी थे, वे मुनिराज बुद्धिसेन और सुबुद्धिसेन, वे आकाशगामी मुनिराज आकाश मार्ग से आए। राजा ने अपनी बेटियों के साथ, रानी के साथ मुनिराज का प्रदान किया। ध्यान रखना, अपने घर में गुरु का आना बड़े ही भाग्य से होता है। भाग्य के बिना गुरु अपने घर में नहीं आते। अभी हम आपके यहाँ पर आ रहे हैं रोज घर में, ये वर्चुअल है ना। वर्चुअल अलग चीज है और लाइव अलग चीज। भावना करो ऐसी कि अपने घर में गुरु का प्रदान, जिस घर में गुरु का द्वारा प्रेक्षण होता है, जिस घर में गुरु का आना हो जाता है, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपने आप उसके 9 ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। दिगंबर गुरु का घर में प्रदान, उनका पाद प्रक्षालन, उनका आहार दान आपके घर को एक तीर्थ बना देता है। जिस घर में गुरु के चरण पड़ते हैं वो तीर्थ बन जाता है। इसलिए हमारे कवियों ने लिखा है कि जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ। गुरु जहां चरण धरते वो तीर्थ बन जाता। इस श्लोक में आया है कि साधु नाम दर्शनम पुण्य तीर्थ भूता ही साधव। साधु का दर्शन ही पुण्य से मिलता है, तब फिर स्वरूप होते हैं। अब सोचो कि जहां चरण पड़े वो तीर्थ बन जाए, फिर कौन सा कर्म रह जाएगा। आपके सभी ग्रह, 9 ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। गुरु कृपा ही बड़े भाग्य से होती है, गुरु का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। 2 मुनिराज आए, राजा ने, रानी ने, दोनों राजकुमारियों ने भक्ति से उनका प्रदान किया और आहार दिया। किससे दिया? नवदा भक्ति के साथ में आहार दिया। कितनी भक्ति? नवदा भक्ति। 9 भक्ति के साथ में ही मुनिराज का आहार होता है, आर्यका माता जी का होता है। उससे पहला क्या है? पड़गाहन, फिर उच्चासन, पाद प्रक्षाल, पाद पूजा, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और कृष्णा शुद्धि, आहार जल की शुद्धि। ध्यान रखना, माता जी पूछ सकते हैं आपको, आज पूछ ले, कल पूछ ले, कहीं पूछ ले, इसलिए ध्यान रखना। फिर से, पहला पड़गाहन, फिर दूसरा उच्चासन, तीसरा पाद प्रक्षाल, चौथा पाद पूजा, पांचवा नमस्कार, छठवा मन शुद्धि, सातवां वचन शुद्धि, आठवां काय शुद्धि और 9वां कृष्णा शुद्धि, आहार जल की शुद्धि। इस तरह 9 भक्ति से दोनों दंपत्ति ने, राजा रानी ने
और अपनी बेटियों के साथ में उन्हें राज का प्रदान किया, आहार दान दिया। आहार होने के पश्चात पंचाश्चर्य हुए और राजा ने पूछा कि भगवान, मेरी ये दोनों बेटियां हैं, इनमें आपस में इतना प्रेम क्यों है, क्या कारण? तब आचार्य ऋषि बोले, इसी हस्तिनापुर नगर में धनदत्त नाम का सेठ था और उसकी जिनवती नाम की कन्या थी। वहीं एक माली की पुत्री भी थी, वनमती। तो जिनवती और वनमती दो कन्याएं थी और दोनों फ्रेंड थी, दोस्त थी आपस। उन दोनों ने, माली कन्या है तो जाहिर है कि मंदिर में रहेगी, मंदिर में सफाई करेगी, और जिनवती दोनों आपस में खेलते थे। तो एक दिन उनके मंदिर में दिगंबर साधु आए और दिगंबर साधु के पास में वे दोनों कन्याएं गई और उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, हम बच्चों के लिए भी कोई व्रत होता है क्या? तो मुनिराज ने कहा, हाँ, बच्चों के लिए विशेष व्रत है, मुकुट सप्तमी व्रत। पूछा के लिए लड़कियां करती हैं? नहीं, बोले बच्चे बच्चियां सभी करते हैं, लड़के भी करना चाहिए, लड़कियां भी करना चाहिए, सबने करना चाहिए। तो दोनों कन्याओं ने मुकुट सप्तमी का व्रत लिया और 7 साल तक वह व्रत किया। उस व्रत में एक दिन पहले धारणा होती है, गुरु से व्रत लिया जाता है। जब भी व्रत लेना हो तो गुरु से लेना चाहिए। गुरु से लिया गया व्रत ही सफल होता है, निर्विघ्न होता है। मन से लिया गया व्रत पूरा सफल नहीं होता है, बने अनेक परेशानी अड़चन आती। और जब भी गुरु से व्रत लेना है तो खाली हाथ नहीं। शाम को व्रत लेना, भोजन करने के पश्चात एक चना के पास में शाम को व्रत लेना चाहिए और फिर अगले दिन व्रत करना चाहिए। तो व्रत में जो भी बच्चे व्रत कर रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से उस व्रत के अंतर्गत उन सब बच्चों को भगवान का दर्शन करना, शुद्ध कपड़े पहनकर मंदिर में जाना, भगवान का दर्शन करना और शुद्ध कपड़ों में भगवान का अभिषेक करना और मुकुट सप्तमी की पूजन करना, ये पूजन करनी चाहिए। पूरा अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और यदि अपने नगर में साधु हैं तो उनको जाकर के आहार देना चाहिए। अब कल योग संयोग है, परसों रविवार को रविव्रत भी आ रहा है, मुकुट सप्तमी का व्रत भी है, मोक्ष सप्तमी भी है, 15 अगस्त भी है, भगवान का मुक्ति निर्णय भी। एक साथ 4 पर्व हैं उस दिन। रविवार, संडे, पहले ही संडे इज वार्शिप डे, फिर उस संडे के अंदर में 15 अगस्त देश की आजादी का पर्व है, जश्न आजादी। फिर दूसरा सबसे मुख्य रूप मोक्ष सप्तमी, भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक। मोक्ष कल्याणक से बड़ा पर्व कोई नहीं हो सकता। तो मोक्ष कल्याणक बहुत बड़ा पर्व है। फिर मोक्ष सप्तमी बड़ा पर्व है, मुकुट सप्तमी व्रत भी उस दिन है, जश्न आजादी भी है और साथ में रविवार व्रत है। ये सारे व्रत एक से बढ़कर एक। अवश्य में ये धर्म, ज्योतिष और वास्तु, उन्होंने धर्म किया, उन बच्चियों ने व्रत किया और 7 साल के व्रत पूरे होने पश्चात उन्होंने ठाट बाट से उसका उद्यापन भी किया। उद्यापन होने के पश्चात फिर योग संयोग थे। एक समय दोनों वो कन्याएं उद्यान में खेल रही थी और वहां एक सांप ने काट लिया। तो सर्प ने काटा था, इस कारण से वे दोनों उस समय भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, आदिनाथ भगवान और साथ में तीर्थंकर भगवान और जो गुरु ने व्रत दिया था, उनका स्मरण करते करते, उनका आराधन करते करते उनका देह पूरा हो गया। इसलिए वे दोनों ही कन्याएं मर करके स्वर्ग में देवी हुई। देखो, एक व्रत ने, धर्म ने उन्हें कौन सा वास्तु दिलाया? उनको दिला दिया स्वर्ग का देवपद दिला दिया। और वहां से आकर के वो दोनों कन्याएं, जो पहले उस नगर में एक सेठ की पुत्री थी, एक मालिन की पुत्री थी, एक धर्म करने से, धर्म आराधना करने से, मोक्ष सप्तमी का व्रत करने से वह हस्तिनापुर के सम्राट राजा विजयसेन की राजकुमारियां बन गई। तो धर्म किया,
कब किया? अच्छे टाइम पर किया, ज्योतिष, अच्छा समय का उपयोग किया। और फिर क्या मिल गया उनको? अच्छा वास्तु मिल गया, राज्य मिल गया। पहले स्वर्ग का राज्य मिला, फिर बाद में हस्तिनापुर का राज्य उनको प्राप्त हुआ, राजकुमारी बन गई, वो पिता मिले उनको। और उसके कारण से आगे जाकर के वे दोनों कन्याएं, दोनों ही राजकुमारियां एक ही परिवार में गई। अपना शावक जीवन व्यतीत करने के पश्चात उन्होंने आर्य दीक्षा ली, और आर्य दीक्षा लेकर के इस दिन का छेदन किया, और वे स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग में इंद्र और प्रतीन्द्र बनी। और वहां से वे आगे निश्चित रूप में मोक्ष को प्राप्त करेगी। ऐसा ये मुकुट सप्तमी का महान व्रत है, जो हमारे जैन संस्कृति में बच्चे और बच्चियां करते हैं। मेरा सबको आह्वान है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सुन रहे हैं, करीब 158 डिवाइस फिलहाल अभी हैं, उन डिवाइस पर जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, वे सभी मुकुट सप्तमी के व्रत को जान करके अवश्य में अपनी ओर से व्रत कीजिए। भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक है, तो मोक्ष कल्याणक पर जो व्रत कर चुके हैं वो अवश्य में मोक्ष कल्याणक पर भगवान को निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। और लड्डू एकदम शुद्ध होना चाहिए, शुद्धि के साथ बना हो, शुद्ध पानी हो, छान के गर्म करके शुद्ध पानी के साथ में शुद्धि के साथ लड्डू हो। और निर्वाण लाडू जब भी होता है तो हमेशा ध्यान रखना, चावल का, शक्कर का, मैदा का, आटे का, ये लड्डू मावे का नहीं चलता। आप लड्डू कहते लेकिन मोदक हो जाएगा वो, पर निर्वाण लाडू की श्रेणी में नहीं आएगा। निर्वाण लाडू होगा तो वो मोतीचूर का ही लड्डू होगा। खोपरा गोला छेद दिया, केसर लगा दिया, ये लड्डू की श्रेणी में नहीं आता है। निर्वाण लाडू मतलब मोतीचूर, हर एक दाना नियम से गोल होना चाहिए, उसका गणित है। पूरा लड्डू भी गोल हो, हर एक दाना गोल हो, तो ये अनंत सुख का प्रतीक होता है। और जब भावर से भगवान छुड़ाते हैं तो आगे निर्वाण सुख तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके अलावा जब तक आप संसार में रहेंगे कभी आप दुखी नहीं होंगे। जैन समाज सुखी क्यों रहता है? क्योंकि दिवाली पर निर्वाण लाडू छुड़ाते हैं। और जबकि हमारा आगम कहता है कि जब तीर्थंकर पंचरण आते हैं निर्वाण लाडू छुड़ाना चाहिए। अब आपको समस्या परेशानी है, गुरुदेव करे कौन, कहाँ से बनाए, कैसे करें, आता तो है नहीं, समय कहाँ है हमारे पास में। आप चिंता मत कीजिए, आप यदि यहाँ आसपास में कहीं पर भी हैं, परिसर में हैं, तो आप आ सकते हैं, लड्डू चढ़ा करके दर्शन करके आशीर्वाद लेकर के जा सकते हैं। शुद्ध लड्डू यहाँ पर बन जाएगा। और नहीं भी आ सकते हैं तो आप अपना नाम लिखा दीजिए, आपके नाम से हो जाएगा। अभी अभी राजू जैन जो कि अहमदाबाद से हैं, राजू पैथोलॉजी वाले, उन्होंने लड्डू के लिए अपनी भावना भाई है प्रमुख लड्डू के लिए। वही हमारे विशाल भैया हैं कोमल सेतपाल बैंकांग से, आपका भी नाम आया हुआ है। और अजय पहाड़ी जी जालना से, आपका नाम भी आया हुआ है। सुनीति अमित जैन, आपका प्रमुख लड्डू के लिए नाम आया हुआ है। नितिन जी रखाते, आपका नाम है। और हमारे नीलम अनिल जैन रोहतक से, आपका नाम आया हुआ है। ऐसे कुछ लोगों के नाम आए हुए हैं। तो मेरा जिन्हें नाम दिया है उन सबको मेरा आशीर्वाद है। भगवान को लड्डू चढ़ाना मोक्ष कल्याणक पर, यह भी बहुत बड़ा ज्योतिष का मुख्य कारण है। अपने सारे ग्रहों को अच्छा बनाने के लिए और संपूर्ण कर्मों के नाश के लिए हर एक धर्मात्म व्यक्ति को नियम से निर्वाण लाडू चढ़ाना ही चाहिए, चढ़ाना ही चाहिए ही पर ध्यान दें। जो निर्वाण लाडू चढ़ाएगा वो निश्चित रूप में आज नहीं कल निर्वाण सुख को पाएगा। और जब तक संसार में रहेगा वो लड्डू ही खाएगा, सुख के लड्डू खाएगा, कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी गरीब नहीं होगा, कंगाल नहीं होगा। गरीबी मिटाना है, संकट को मिटाना है, दुख संकट को मिटाना है, तो मेरा सबको आह्वान है कि लड्डू को भी ना छोड़ें। अब मैं आपको बता रहा था कि अपने परिवार में आप लोग शांत बैठे, डिस्टर्ब ना करें, उसकी आवाज यहाँ पर आती है। ये जो घर में दीप लगाया जाता है, ये घर में लगाया गया दीप आपके घर के हजारों करोड़ों समस्याओं को दूर करता है। इसलिए हमारे आज फॉरेन के अंदर भी हर जगह पर दीप लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा ज्योतिष और वास्तु का सबसे बड़ी चीज है वास्तु को ठीक करने का। जिस घर में आप रह रहे हैं उसे वास्तु के बैड इफेक्ट ना पड़े।
ये मैं आपको बताऊंगा कि वास्तु हमारा क्या होता है, कैसा होता है। एक बात ध्यान के चलें कि वास्तु जब भी होना चाहिए प्राय करके वह 90 डिग्री में होना चाहिए। समकोण, चौकोण, ऐसा वास्तु होना चाहिए। लंबाई चौड़ाई समान हो या लंबा अधिक चौड़ा कम, इस तरह से। उसमें दो प्रकार का होता है, विशेष करके जो सामान्य संसारी प्राणी हैं उनका जो घर होना चाहिए वह चंद्रवेदी होना चाहिए। दो प्रकार की वास्तु बताई है, चंद्रवेदी और सूर्यवेदी। सूर्यवेदी मतलब क्या और चंद्रवेदी मतलब क्या? तो मंदिर, बड़े कारखाने, फैक्ट्री आदि, विशेष करके मंदिर ही, तीर्थ क्षेत्र, यह सूर्यवेदी कदाचित चल सकते हैं, चलेंगे। पर आपका घर, आपका मकान, आपकी दुकान, ये कदापि सूर्यवेदी नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? चंद्रवेदी होना चाहिए। चंद्रवेदी किसे कहेंगे? तो जो घर, मकान दक्षिण से उत्तर में लंबा हो, उसकी लंबाई हो, और पूर्व से पश्चिम में उसका चौड़ाई कम हो, तो वो होता है चंद्रवेदी। और जो होता है पूर्व पश्चिम लंबा ज्यादा होता है, दक्षिण उत्तर कम होता है, वो होता है आपका सूर्यवेदी। सूर्यवेदी जहां पर होगा, आप कितनी मेहनत करो, कितना परिश्रम करो, वो सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। सांप सीढ़ी वाला खेल समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यह जिनवाणी है ना, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो इसमें अभी फिलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दक्षिण से लेकर उत्तर में अभी लंबाई ज्यादा है और पश्चिम से पूरब जो है ये कम है। इस कारण से ये क्या हो जाएगा, ये हो गया चंद्रवेदी। और यदि ऐसा ले लिया अपन, तो ये पूरब पश्चिम जो है वो लंबाई ज्यादा हो गई और दक्षिण उत्तर लंबाई कम हो गई। तो ये दक्षिण उत्तर कम होने से, पूरब पश्चिम ज्यादा लंबा होने से ये हो जाता है सूर्यवेदी। सूर्यवेदी प्राय करके जहां तक हो अवॉइड करना चाहिए, और यदि हो तो उसको बीच में किस तरह से पार्टीशन करके उसको चंद्रवेदी कर लेना है। आप डिवाइडेशन कर दी, लगातार एक सरीखा नहीं होना चाहिए। आपको गोडाउन हो, मकान हो, दुकान हो, तो बीच में आप पार्टीशन बना करके उसको आप जहां तक घर को बनाए वो चंद्रवेदी रखें। चंद्रवेदी जो घर होगा उसमें शीतलता रहेगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपस में समझदारी रहेगी, आपस में प्रेम भाव रहेगा, और घर में बरकत होगी, स्वास्थ्य सभी के अच्छे रहे। अब समस्या आती है, जैसे मान लीजिए कि रोड है, रोड के दोनों साइड से घर बने हुए हैं। अब घर के अंदर में आज बड़ा लिया था, बाद में बच्चों में पार्टीशन होता गया, होते होते पता चलता है फिर रेल का डब्बा रह गया। तो रेल का डब्बा जब बन जाता है घर, तो डब्बा ही हो जाता है, आदमी डब्बा हो जाता है उसको। इसलिए आप उसको, रेल के डब्बे को बीच में पार्टीशन बनाते हुए, पार्ट पार्ट निकालते हुए उसको आप छोटा कर लेंगे, तो वही घर जो है, उतना भाग जो है आपका चंद्रवेदी बनता जाएगा। लेकिन चंद्रवेदी चंद्रवेदी होता है। आज का मुख्य पॉइंट क्या रहा? सूर्यवेदी और चंद्रवेदी, ये दो विषय आप जान करके चलें। और इतना ही पार्ट मिंटी भाई मैं चाहूंगा कि सूर्यवेदी चंद्रवेदी का जो विषय है और ये मुकुट सप्तमी जो कथा है, इसको लेकर के आप सभी को भेज दीजिए। मिंटी है, मयूरी है, फेरी है, यश है, धीरज भैया है, डॉक्टर प्रेरणा महाजन है, आप सभी, और सुचेता जी, हमारी ये सब टीम है, कोर टीम है पूरी, नितिन भैया है। ये सभी लोग अपने जो मैसेज आपको आ रहा है सबको आप भेज दीजिए, ये सब बच्चे इसका लाभ प्राप्त कर पाए। मेरा खुद कहना है कि 15 अगस्त देश की आज़ादी का पर्व है, तो मुकुट सप्तमी है, जो बच्चे व्रत करेंगे मुकुट सप्तमी का, हर एक बच्चे का हमें गौरव और सम्मान करना है। इसलिए उनके नाम हमारे पास में कल शाम तक आ जाना चाहिए। तो उन बच्चों का नाम लेकर उनको स्पेशल स्पॉट पर लेते हुए परसों के दिन में उन पर मंत्र संस्कार भी किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। हम उन बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहते हैं कि जिन बच्चे, जो परिवार के लड़के और लड़कियां, विशेष करके लड़के भी जो व्रत करेंगे उनको विशेष सम्मानित किया जाएगा, और यहाँ पर आएंगे तो उनको स्पेशल आशीर्वाद दिया जाएगा। और साथ में 15 अगस्त जश्न आज़ादी का पर्व है, देश की आज़ादी का पर्व है। मैं चाहता हूँ
कि हम जैन हैं, हम भारतीय हैं, हम देशभक्ति होना चाहिए। धर्म से पहले हमारे लिए देशभक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि देश सुरक्षित होगा तो ही हम धर्म कर पाएंगे। इसलिए अपने देश को याद करते हुए वंदे मातरम एक विशेष कार्यक्रम मैंने रखा हुआ है। तो आप अपनी ओर से किसी भी देश, एक तो भगवान पार्श्वनाथ संबंधी, भगवान के मोक्ष करने संबंधी, या धरणित पद्मावती के उपसर्ग निवारण संबंधी, कोई भी भगवान पार्श्व संबंधी आप अपनी ओर सुंदर सा नाटक बना करके, 1-2 मिनट का, 5 मिनट का नाटक बना करके, वीडियो बना करके, अथवा डांस पर, नृत्य पर डांस करते हुए अपन बना करके भेज सकते हैं। या फिर आजादी के ऊपर में चिट्ठी आती है, संदेश आते हैं, अथवा और कोई बहुत सारे राष्ट्रभक्ति गीत हैं, उन राष्ट्रभक्ति के गीतों पर बच्चे वही ड्रेस के अंदर में देशभक्ति की आजादी का जज्बा लेते हुए आप उसकी वीडियो बना करके आप भेजेंगे, तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज निकाले रखे गए हैं, मिनट में उसकी सूचना आपको दे देंगे। फर्स्ट 1 प्राइज है, सेकंड 2 है, और थर्ड में जो है 10 प्राइज है प्रोत्साहन के लिए। उसके पुण्यालय भी जो बनेंगे उनके नाम से पुरस्कार हो सकते हैं पूरे। तो ये अभी समय अपना हुआ है, मुकुट सप्तमी की मैंने कथा आपको बताई है, इसका ध्यान रखें। और कल शाम को आपको सुनने मिलेगा निर्णय प्रमाण सर्टिफिकेट घोषणा होगी। यहाँ पर जितने ही फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे एग्जाम में सर्वोदय शिक्षण शिविर में विशाल महाशिविर हुआ, मेगा शिविर हुआ, उस शिविर में जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, अब तक जो एग्जाम हो चुके हैं, उस एग्जाम का रिजल्ट आपको दिया जाएगा कल शाम को 7 बजे से। आप उसमें तैयार है। पीयूष लोहाड़े ने हैंडल्स किया है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय।